नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। 252 पदों के लिए 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। कोरोना की इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए रांची समेत 5 जिलों में आज से शुरू होगा सेरो सर्वे। और चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन आज भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 39 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगी। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधियों के अलावा व्यापारिक प्रमुखों, विद्वानों, जलवायु वैज्ञानिकों, युवाओं और सिविल सोसाइटी के लोगों की बड़ी संख्या में भाग लेने की संभावना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। इस सम्मेलन में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे, मालदीव के पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद सहित अनेक गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने कहा है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में बजट परिव्यय बढ़ाकर 9,022 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले वर्ष ये 7,262 करोड़ रुपए था। श्री कुमार ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस बार के बजट में अटल भूजल योजना के लिए 330 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के लिए 9,994 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं, जबकि 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वच्छता के लिए 13,470 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जल शक्ति सचिव ने कहा कि 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन में बजटीय आवंटन उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर लगभग 50,011 करोड़ किए गए हैं। साथ ही 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में जल और स्वच्छता के लिए 36,022 करोड़ रुपए दिए हैं। कोडरमा जिले में जल जीवन मिशन 2024 के कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए लोगों ने हिस्सा लिया और उन्हें मिशन की बारीकियों से अवगत कराया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा में जल जीवन मिशन 2024 के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसे लेकर झुमरी तिलैया में 3 दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चुने हुए 50 शिक्षक, जल सहिया, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मिशन के तहत स्वच्छता बरकरार रखने और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने को लेकर लोगों को ट्रेनिंग दी गई। 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के दौरान स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने की एक तकनीक बताई गई, जिसके जरिए गांव में जाकर पंचायत प्रतिनिधि उसका इस्तेमाल करेंगे और लोगों को स्वच्छता बरकरार रखने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इसके अलावे हर घर शुद्ध जल की आपूर्ति को लेकर भी कार्य योजना तैयार की गई। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा। राज्य सरकार वर्ष 2021-22 का बजट 3 मार्च को पेश करेगी। राज्यपाल ने कल बजट सत्र आहूत करने की मंजूरी दे दी। सत्र के दौरान पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा अध्यादेशों की प्रति रखी जाएगी। बजट सत्र के दौरान 16 कार्य दिवस होंगे और 10 दिनों का अवकाश रहेगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का आयोजन कल से 20 फरवरी तक किया जा रहा है। इस दौरान राज्य के 1,08,18,177 बच्चों को कृमि नाशक दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन 16 जिलों चतरा, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची और सिमडेगा में 10 से 20 फरवरी तक किया जाएगा। सभी लक्षित बच्चों को सहिया कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविका द्वारा कोविड-19 सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए गृह भ्रमण कर कृमि नाशक दवा अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। बाकी जिलों में फरवरी और अप्रैल में बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जानी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने करीब 4.5 साल बाद 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। आयोग ने कल 252 पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 2 मई और मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि सितंबर से चौथे सप्ताह में तय की है। परीक्षा में अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 मार्च 2021 से और अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2016 से होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोरोना की इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए आज से रांची समेत राज्य के 5 जिलों में सेरो सर्वे शुरू हो रहा है। सर्वे के दौरान 13 फरवरी तक अभियान चलाकर उच्च जोखिम वाले लोगों में एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। इस दौरान पलामू, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और रांची में सर्वे होगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में 500 सैंपल लिए जाएंगे। इसके बाद इनकी जांच ICMR से कराई जाएगी। इससे पहले 4 से 8 फरवरी तक गढ़वा, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और खूंटी में सेरो सर्वे किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 38 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 31 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 7,978 सैंपलों की जांच की गई है और 0.38% संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अब राज्य में सिर्फ 438 सक्रिय मामले बचे हैं। अब तक राज्य में 1,19,055 संक्रमित मिले, जिनमें से 1,17,539 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,078 कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है।
राज्य में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा कल 16,757 लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 8,748 स्वास्थ्य कर्मी और 8,008 फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल हैं। 32,736 टीकाकरण का लक्ष्य कल के लिए तय किया गया था। इनमें से 51% लोगों को टीके लगाए गए। कल सबसे अधिक बोकारो में 90% और सबसे कम चतरा में 27% ही लक्ष्य पूरा किया जा सका। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रतिदिन टीकाकरण की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि जो वर्कर्स टीका नहीं ले रहे हैं उनसे घोषणा पत्र लिया जाए। बैठक में श्री रंजन ने हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाने का भी निर्देश दिया। सिमडेगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में RT-PCR से 1,881 और ट्रूनेट जांच मशीन से 1,505 व्यक्तियों का सैंपल लिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर पी.के. सिन्हा ने बताया कि सिमडेगा जिले को कोरोना मुक्त बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार विशेष शिविर का आयोजन करते हुए निःशुल्क कोरोना जांच की जा रही है ताकि गांव समाज का एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित न हो। उन्होंने ये भी बताया कि 3,000 लोगों का कोरोना जांच कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें कुल 3,386 व्यक्तियों ने कोरोना जांच कराई। उपायुक्त ने कहा कि आमजनों की जागरूकता और भागीदारी के प्रयास से जिले को कोरोना मुक्त बनाने में सहयोग मिलेगा। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। उपायुक्त दिव्यांशु झा ने बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, पेयजल और स्वच्छता सहित सभी विभागों की समीक्षा की। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में उपायुक्त दिव्यांशु झा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, पेयजल व स्वच्छता सहित सभी विभागों की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद उपायुक्त ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि जिला समन्वय समिति की बैठक प्रखंडों में आयोजित की जा रही है। इसका मूल उद्देश्य सुदूरवर्ती गांवों की समस्याओं से रूबरू होना है। जनता दरबार में विभिन्न प्रकार के पेंशन, राशन कार्ड तथा पिछले साल पैक्स के जरिए किए गए धान क्रय का भुगतान किसानों को नहीं होने आदि समस्याओं से अवगत कराया गया। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार में आए सभी आवेदनों पर विचार कर जल्द समाधान किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि बांझे बहेर पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। क्रिकेट। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन आज भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 39 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगी। 420 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम को इस मैच में जीत के लिए और 381 रन बनाने होंगे। इससे पहले इंग्लैंड की दूसरी पारी 178 रन पर सिमट गई। कल खेले गए मैच में भारत की ओर से आर अश्विन ने 6 विकेट लिए, जबकि शहबाज नदीम को 2 विकेट मिले। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा को एक विकेट मिले। और अब आइए सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून पर दिए गए वक्तव्य के साथ जेपीएससी द्वारा नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 4 साल बाद सिविल सेवा के 252 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। ऑनलाइन आवेदन 15 से, प्रारंभिक परीक्षा 2 मई से। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है जेपीएससी सिविल सेवा में 252 पदों पर बहाली। इसके साथ ही उत्तराखंड त्रासदी की खबर को भी पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड त्रासदी और प्रधानमंत्री द्वारा आंदोलनकारियों से वार्ता करने की अपील की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के बयान को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, आंदोलन जीवियों से बचे देश। प्रभात खबर ने उत्तराखंड तबाही में राज्य के 14 लोगों के लापता होने की खबर प्रमुखता से दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री द्वारा किसान कानून को लेकर दिए गए वक्तव्य को अपनी लीड बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। 252 पदों के लिए 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। कोरोना की इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए रांची समेत 5 जिलों में आज से शुरू होगा सेरो सर्वे और चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन आज भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 39 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।